हेलो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 रानी दुर्गावती। ये देखिए, आप देख रहे हैं रानी दुर्गावती जी को, कितना तेज है इनके चेहरे पर। तो आगे देखते हैं। रानी दुर्गावती का नाम भारत के इतिहास में महान वीरांगना के रूप में अंकित है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड नामक राज्य की राजपुत्री दुर्गावती अत्यंत सुंदर और बुद्धिमानी थी। बड़े बड़े राजा उन्हें अपनी रानी बनाने का सपना देखते थे, परंतु ये वीर महिला गोंडवाना के राजा दलपति शाह की पत्नी बनी। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के महोबा में हुआ था। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। दुर्गावती सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य व साहसी लड़की थी। बचपन से ही उसे वीरतापूर्ण एवं साहस भरी कहानियाँ सुनना व पढ़ना अच्छा लगता था। पढ़ाई के साथ साथ दुर्गावती ने घोड़े पर चढ़ना, तीर तलवार चलाना अच्छी तरह सीख लिया था। शिकार खेलना उनका शौक था। वे अपने पिता के साथ शिकार खेलने जाया करती थी। पिता के साथ वह शासन व्यवस्था भी देखती थी। दुर्गावती के विवाह का समय आने पर उनके पिता महोबा नरेश ने राजपूताने में से योग्य वर की तलाश आरंभ की, किंतु दुर्गावती गोंडवाना के राजा दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी। दुर्गावती के पिता अपनी पुत्री का विवाह दलपति शाह से करना नहीं चाहते थे। दोनों के बीच युद्ध हुआ। अंत में दलपति शाह जीत गए। महोबा नरेश ने अपनी हार मानते हुए कहा, तुम जीत गए, अब दुर्गावती विवाह तुमसे ही होगा। धूमधाम से दुर्गावती और दलपति शाह का विवाह हुआ। दोनों ने महोबा नरेश का आशीर्वाद लेकर गढ़मंडल की ओर प्रस्थान किया। दुर्गावती गढ़मंडल में अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ समय पश्चात रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने वीर नारायण रखा। वीर नारायण सुंदर और स्वस्थ बालक था। थोड़े दिन बाद महाराज बीमार पड़ गए। कई वैद्यों से इलाज भी कराया गया, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला गया। एक दिन दलपति शाह की मृत्यु हो गई। रानी पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, परंतु बहुत धैर्य के साथ उन्होंने इस दुख का सामना किया। इस बीच उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। महोबा और कालिंजर पर अकबर का अधिकार स्थापित हो गया। दलपति शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र गद्दी पर बैठा और दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी। महारानी ने प्रजा की देखरेख की जिम्मेदारी बखूबी संभाली। वे प्रजा के निकट रहने के लिए यात्राएं किया करती थीं तथा उसी दौरान वे शेरों का शिकार भी करती थीं। अपने मंत्री आधार सिंह के सहयोग से दुर्गावती ने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था तथा अपनी वीरता, उदारता व चतुराई से राजनीतिक एकता स्थापित की थी। दुर्गावती की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और गोंडवाना की गिनती शक्तिशाली राज्यों में होने लगी। अकबर के सलाहकारों ने अकबर को उकसाया कि गोंडवाना की शासक एक औरत है, उसका नाम है दुर्गावती, अतः गोंडवाना को अपने अधीन करना सही। दुर्गावती की योग्यता एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर अकबर ने गोंडवाना पर चढ़ाई करने के लिए आसफ खान को चुना। आसफ खान ने रानी को संदेश भेजा, आप एक नारी हैं, राज करना नारी का काम नहीं, नारी को तो राजमहल में आनंद करना चाहिए। इस पर रानी, उसके मंत्रीगण तथा राजकुमार वीर नारायण क्रोधित हो उठे। राजकुमार ने कहा, अकबर इतना दुस्साहस दिखा रहा है, उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आए। आशफ खां सोचता था कि दुर्गावती एक महिला है, वह अकबर के प्रताप से भयभीत होकर डर जाएगी, परंतु रानी दुर्गावती वीर, निडर और साहसी महिला थी। उनके मंत्री ने आसफ खां की विशाल सेना के बारे में जब दुर्गावती को बताया तो वे डरी नहीं, वरन कहने लगे, कलंकित जीवन जीने से अच्छा है शान से मर जाना। रण क्षेत्र में रानी उत्साहित होकर शत्रुओं को काटने लगी। सेना भी शत्रुओं पर टूट पड़ी। शत्रु की सेना मैदान छोड़कर भाग निकली। आशफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर भाग सका। आशफ खां की बुरी तरह हार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ तथा उसने 1.5 वर्ष बाद पुनः आसफ खान को दुर्गावती पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु इस बार भी रानी की वीरता और साहस के कारण अकबर की सेना को हार मानना पड़ा। अब आपने देखा, एक लेडीज़ होकर भी उसके अंदर इतना साहस था। तो कहते हैं ना, अगर हमारा मन दृढ़ है, हम कोई दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें जीतना है, तो हमारी जीत निश्चित है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, लेडीज़ या जेंट्स, ताकत दिमाग में होती है, ना कि शरीर में। शरीर भी ताकतवर होना चाहिए और दिमाग भी, समझे? तो आप लोगों को भी अपने आप को भरपूर अच्छे से बनाना है। कैसे? शरीर से भी और दिमाग से भी। तो पढ़ते हैं आगे। राजधानी में रानी दुर्गावती का विजयोत्सव चल रहा था। उसी समय गढ़मंडल के एक सरदार ने बगावत करते हुए राज्य का सारा भेद आसफ खां को बता दिया। अपनी हार का बदला लेने के लिए आसफ खां ने तीसरी बार गढ़मंडल पर हमला किया। इस बार रानी ने सेना का नेतृत्व अपने पुत्र को देकर स्वयं एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। वे दोनों बड़ी वीरता से लड़ रहे थे, तभी वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया।
सैनिकों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पुत्र की दशा देखकर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई, बल्कि दुगने उत्साह से तलवार चलाने लगी। वह शत्रुओं पर दबाव बनाती रही। दुर्भाग्यवश एक तीर जो है रानी की आंख में आकर लग गया। रानी ने अटूट साहस दिखाते हुए तीर को आंख से निकाल फेंका, परंतु वे खून से लथपथ हो गई थी। उनको असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन उनमें इतना साहस था कि वे रणभूमि में डटी रहीं। इतने साहस के साथ लड़ते हुए भी सेना ने जवाब दे दिया। रानी को मंडला की ओर भागना पड़ा। अचानक एक दूसरा तीर महारानी के गले में घुस गया। वह पीड़ा से छटपटाने लगी। रानी ने अपने जीवन की आशा को छोड़ दिया, पर वह दुश्मन के हाथ मरना नहीं चाहती थी। उन्होंने महावत से कहा, अपना अंकुश मेरी छाती में घुसा दो, जिससे दुश्मन मेरे शरीर का जीते जी अपमान न कर सके। महावत में इतना साहस नहीं था। तभी रानी ने अपना कटार अपनी छाती में भोंक ली। वीर नारायण की मृत्यु के बाद गोंड सेनापतियों ने चंद्रशाह को अपना राजा चुना और महारानी की गढ़मंडल के शिलालेख में अच्छी प्रशंसा की गई है। उनका शासनकाल समृद्धि का काल था। वह प्रजा पालन के लिए हर समय तैयार रहती थी। भारत के इतिहास में रानी दुर्गावती और चांद बीबी ही ऐसी वीर महिलाएं हैं जिन्होंने अकबर की विशाल सेना से टक्कर ली तथा मुगलों के शासन विस्तार को रोका। वीर और साहसी होने के साथ साथ वे त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति भी थी। तो आपको ये चैप्टर्स क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आपके अंदर भी एक वीरता का प्रवाह कर सके और आप लोग उनको आइडल मानकर अपने जीवन को एक अच्छे लक्ष्य की ओर प्रदर्शित कर सके, है ना। हमारे जीवन का एक अच्छा लक्ष्य होना चाहिए ना। तो बेटा क्वेश्चन आंसर्स करते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई प्रश्न हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।